श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं और कल है चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि और इस महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मंगलवार के दिन से। चूंकि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है, पूज्य जी ने अपनी कथा में बताया कि चैत्र का जब महीना स्टार्ट हो तो उस चैत्र के महीने में इस एक चावल के दाने वाला उपाय और एक बेलपत्र वाला उपाय हनुमतेश्वर महादेव के नाम से कोई भी व्यक्ति करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कहा, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा दुख में बीत रहा है, तो एक बार ये वाला उपाय करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन इस पहले मैं आपको बता दूं, जो तीसरे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कोई उपाय करें या ना करें, कोई अनुष्ठान करें या ना करें, कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर आपको अपने किए गए संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करना है तो तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। कि समय करना है, कैसे करना है, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहले वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिए। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हो, जब भी आप अपनी मनोकामना मांगते हो, या तो आप धन की कामना मांगते हो, पुत्र प्राप्ति की कामना मांगते हो, व्यापार की कामना मांगते हो, पता नहीं जाने क्या क्या मांगते हो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें, एक बार मेरे देव आदि देव महादेव जी का साथ मांग करके देखना, उनका आशीर्वाद मांग करके देखना, आपको कभी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करने जाएं, महादेव जी का साथ मांगे, आपके सारे काम यूं ही बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है ना, बहुत बुरा समय चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस में पैसा लगाया वो घाटे में चला जा रहा है, घर वाले आपको ताना मार रहे हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है, कुछ करना चाहते हो, आप जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हो, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, तो इस वाले उपाय को करना किस समय करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और इसी के साथ में एक लेना होगा अक्षत। जब भी यहाँ पर अक्षत की बात आ जाए तो समझ जाया करो कि एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना है एक सफेद फूल। अब वो एक सफेद फूल आप चाहे कोई सा भी ले लेना, केवल एक फूल को छोड़कर के। मैं हमेशा बता देता हूँ, आप सभी को पता है, हालांकि मुझे ये भी पता है, लेकिन फिर भी मेरा बताना जरूरी है। ये है केतकी का फूल, ठीक है, और ये केतकी का फूल गलती से भी महादेव जी पर समर्पित मत कर देना, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो आपको कनेर का फूल मिल जाए, अगर सफेद रंग में है, या किसी भी तरीके का सफेद फूल मिल जाए, केतकी को छोड़कर के वो एक सफेद फूल ले लेना है। इसी के साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, इन्हें लेकर आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे? प्रदोष काल में। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि शाम के समय, प्रदोष के दिन नहीं, प्रदोष काल में शाम के समय। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपक्रम ध्यान दीजिएगा, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल के अंदर आपको इन सभी चीजों को डालना है, के अंदर समर्पित करना है। कैसे करके, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आप डालोगे वो डालोगे सफेद फूल। जब आप इसमें सफेद फूल डालोगे, तब आपको अपने बुरे वक्त को सही करने की कामना मन में करते हुए इसके अंदर सफेद फूल डालना है। ये आपके भाग्य को उदय करता है। दूसरे नंबर पर जब आप एक बेलपत्र डालेंगे, वो आप अपनी कामना पूर्ति के लिए एक बेलपत्र इसके अंदर डालेंगे, और अंत में आपको डालना होगा
एक चावल का दाना अपना न और गोत्र बोल करके साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने ये और कहा था कि जब भी आप इस एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के आए, इसके अंदर 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना, इससे ये जल पवित्र हो जाता है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक धारी से बिल्कुल धीरे धीरे मंत्र का स्मरण करते हुए धुतेश्वर महादेव के नाम से ये चीज ध्यान दीजिएगा। महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात दाहिने हाथ से 2-4 बूंदे जितना जल रोक सको रोकना और इस जल को आपको 3 स्थानों पर लगाना है। सबसे पहले अपने कंठ पर, दूसरा अपने मस्तक पर और तीसरा अपने ऊपर। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय का जो क्रम है ना वो है 5 बार करने का नियम है ना। अब आप हफ्ते में कोई सा भी एक दिन फिक्स कर लो, कोई जरूरी नहीं है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई सा भी 5 बार का नियम है। हफ्ते में 1 बार करना है। 5 हफ्ते 5 बार इस नियम को करके देख लीजिएगा, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये किसके लिए है? धन के लिए है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, जितना कमाते हो उतना खर्चा होता चला जाता है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा आपके घर में हो रखा है, कोई बीमार पड़ गया, कभी टीवी फ्रिज खराब हो गया, आपके पास में पैसा बच ही नहीं रहा है ना, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, पर जीवन बिता रहे हो, एक बार इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटा फिटा ना हो, सुंदर सा एक बेलपत्र लेना और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है इस वाले उपाय में? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है ये लेनी है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। हल्दी जो होती है ये आपके घर में संपदा की, धन की वृद्धि करती है। और जो शहद होता है ये उन कारणों का काट करता है जिसकी वजह से आपके घर में नहीं आ रहा है। इन तीनों चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी दिन, किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब आप हमेशा पहले क्या करते थे, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे, लेकिन यहाँ पर वो 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको इस हल्दी और शहद, इन दोनों का एक तैयार करना है। हल्दी और शहद का क्या करोगे, एक मिश्रण तैयार कर लोगे। इसी मिश्रण को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लेना है और उसकी 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगानी है। अपना नाम, गोत्र और धन की कामना कह करके इस तरीके से 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको लगा देनी है। लगा दी। लगा देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को आपको इस स्थान से पकड़ना है और को के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ, दोनों हाथ जोड़ करके कामना करके कि मेरे धन की कामना है या अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना। और इस एक बेलपत्र को यहाँ से उठा करके और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर दोगे, कर देने के पश्चात उस एक लोटे को लेना, उसमें जल आपको ऊपर वाली शिवालय वाली, जो ये शिवलिंग वाली जो बेलपत्र है इसके ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए और इसी जल की धार को आपको आगे बढ़ा करके कहाँ तक लेकर के आनी है, माता अशोक सुंदरी तक इस धार को लेकर के आना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा जल रोकना, अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर कहीं पर भी छींट लेना, आपके घर में धन की आवक होना हो जाएगी। महाराज इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये ध्यान से सुनना, उसी तरीके से करना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कोई उपाय करें या ना करें, कोई व्रत करें या ना करें, परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या चली हुई आ रही है, किसी भी तरीके का कोई दुल्हक है, दर्द है, पैसा नहीं आ रहा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की या फिर किए गए उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी एकादशी पड़े, जो भी प्रदोष पड़े और जो भी शिवरात्रि पड़े महीने की, ठीक है, उन दिनों पर आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। तीनों दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती। कौन सी तीनों दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती? और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। इस तरीके से गाय का घी भर देना। पहला जो दीपक आप लगाओगे प्रदोष काल में, उन तीनों दिन में प्रदोष काल में बेलपत्र
पेड़ के नीचे यहाँ पर समर्पित करना। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, धन की कामना से करते हो, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो आप दीपक लगाओगे ना, उसे गोल बत्ती का ना करके लंबी बाती का लगाना। क्योंकि जब भी आप धन संपदा की वृद्धि के लिए उपाय करते हो तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। दूसरा वाला जो दीपक, वो आपको गोल बत्ती का कहाँ पर लगाना है, किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में भी ये वृक्ष है, पौधा है, वहां पर भी आप लगा सकते हो। और तीसरा, शिवालय की चौखट पर जब आप यहाँ पर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ इधर की तरफ में आपको उस दीपक को लगा देना है। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो एकादशी पड़े, करके देखिएगा आपके जीवन के सारे दुख मेरा का पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।